अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मौला ताला हम सबको सेहत आफियत के साथ नेक वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, आप हज़रात मुकाशिफ़ुल क़ुलूब से बयान समाअत कर रहे हैं, लिहाजा तसलसल कायम करते हुए मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अर्श इलाही की बनावट के मुतालिक मुख्तलिफ रवायतें हैं। बाज़ कहते हैं कि सुर्ख याकूत का है या सब्ज़ मोती का है। बाज़ की राय है कि सफ़ेद मोती से बनाया गया है। अल्लाह ताला ही उसकी हकीकत को बेहतर जानता है। उसमें कोई सितारा वगैरह नहीं है। कदीम हैयतदानों के बकौल तमाम सितारे आठवें आसमान में हैं, जिसको वो फलकुल बुरूज और अहले शरा कुर्सी कहते हैं। अर्श इलाही मखलूकात की छत है, कोई चीज उसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकती। वो बंदों के इल्म, इदराक और मतलूब की इंतहा है। अल्लाह ताला ने उसे अजीम करार दिया है। चुनांचे फरमान इलाही है, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बस अगर वो फिर जाएं तो कहिए कि मुझे अल्लाह काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मेरा भरोसा है और वो अर्श अजीम का मालिक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी तौरेत में मुतवक्किल था, और क्यों ना होता। आपसे बढ़कर मार्फत खुदाबंदी का शनासा और कौन है। आप मुवहिदीन के सरदार और आरिफीन कामिलीन के रहनुमा हैं। तवक्कुल की हकीकत आप पर रोज़े रोशन की तरह आया थी। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि असबाब के क़त्ए नज़र कर लिया जाए, जैसा कि कुछ लोगों का ख्याल है, बल्कि तवक्कुल असबाब के साथ साथ होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बदवी ने पूछा कि मैं ऊँट का पैर बांध कर या खुला छोड़कर तवक्कुल करूं। आपने फरमाया, ऊँट का पांव बांध दे और तवक्कुल कर अल्लाह पर। फरमान नबवी है कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करने की हकीकत को पा लेते तो अल्लाह ताला तुम्हें परिंदों की तरह रिज़्क़ देता, जो सुबह भूखे उठते हैं और शाम को पेट भरे होते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम और हजरत शकीक बल्खी रहमहुमुल्लाह ताला की मक्का मुअज़्ज़मा में मुलाकात हुई और इब्राहिम ने पूछा, ऐ शकीक बल्खी, तुमने ये बुलंद मर्तबा कैसे पाया। हजरत शकीक ने जवाब दिया कि एक मर्तबा मेरा एक बयाबान से गुजर हुआ, वहां मैंने एक ऐसा परिंदा पड़ा देखा जिसके दोनों बाजू टूट गए थे। मेरे दिल में यह वसवसा पैदा हुआ कि देखूं तो सही कि इसे कैसे रिज़्क़ मिलता है। मैं वहां बैठ गया। कुछ देर बाद एक परिंदा आया जिसके चोंच में एक टिड्डी थी और उसने वो परिंदा के मुंह में डाल दी। मैंने दिल में सोचा कि वो राज़िक़े कायनात है, एक परिंदे के जरिए दूसरे परिंदे का रिज़्क़ पहुंचा देता है। मेरा रिज़्क़ भी मुझे हर हालत में पहुंचा सकता है। लिहाजा मैंने सब कारोबार छोड़ दिए और इबादत में मसरूफ हो गया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, ऐ शकीक, तुमने मजबूर और माजूर परिंदा बनना पसंद किया और तंदुरुस्त परिंदा बनना पसंद न किया कि तुमको मकाम बुलंद नसीब होता। क्या तुमने ये फरमान नबवी नहीं सुना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मोमिन तो हमेशा बुलंदी दर्जात की तमन्ना करता है, यहाँ तक कि वो अबरार की सफ में जगह पा लेता है। हजरत शकीक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह सुनते ही हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों को चूमा और कहा, बेशक आप मेरे उस्ताद हैं। जब इंसान रिज़्क़ के हुसूल के असबाब मुहैया कर ले तो असबाब के बजाय अपना नस्बुल ऐन उस खाल के कायनात को बनाए जो हकीकत में रोजी रसा है, यानी रोजी देने वाला है, रोजी पहुंचाने वाला है। साइल जो कशकोल लेकर गदागरी करता रहता है, वो कशकोल को नहीं बल्कि हमेशा देने वाले सखी की तरफ मुतवज्जा रहता है। फरमान नबवी है, जो शख्स अपने आप को सबसे ज्यादा गनी बनाना चाहता है, वो अपने माल से ज्यादा इनाम खुदाबंदी पर नजर रखे। हजरत हुज़ैफा मरअशी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कई साल तक हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत की थी। एक मरतबा लोगों ने उनसे पूछा कि तुम हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत का कोई अजीब वाकया सुनाओ। उन्होंने कहा कि एक बार हम मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हमारा ज़ादे राह खत्म हो गया। हम कूफा की एक वीरान मस्जिद में अकामत गुज़ी हुए। हजरत इब्राहिम ने मुझे देख कर फरमाया, तुम भूख से निढाल नजर आते हो। मैंने कहा, हाँ, मुझे शिद्दत की भूख लग रही है। आपने मुझसे कलम दवात मंगवाई और कागज पर बिस्मिल्लाह के बाद लिखा, हर हालत में ए रब्बे ज़ुल जलाल, तू ही हमारा मकसूद और हर काम में तू ही मलजा है। और मुझसे फरमाया, दिल में किसी गैर का ख्याल न लाना, जो आदमी तुम्हें सबसे पहले नजर आए ये रुकआ दे देना। सबसे पहला शख्स जो मुझे मिला वो एक खच्चर सवार था। मैंने वो रुकआ उसको दे दिया। उसने पढ़ा और रोने लगा। फिर पूछा, इस रुकआ का कातिब कहाँ है। मैंने कहा, फलां वीरान मस्जिद में बैठा है। ये सुनते ही उसने मुझे एक थैली दी जिसमें 600 दिनार थे। बाद में मुझे एक और शख्स मिला। मैंने उससे खच्चर सवार के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो नसरानी था। मैंने वापस आकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह को सारा वाकया सुनाया। आपने फरमाया, जरा ठहरो, वो अभी आ जाएगा। कुछ देर के बाद वो नसरानी आ गया और हजरत इब्राहिम के सर को चूमने लगा और मुसलमान हो गया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हामिलीन अर्श फरिश्तों को पैदा फरमाया और उन्हें अर्श को उठाने का हुक्म दिया, मगर वो ना उठा सके।
اللہ ताला ने हर फरिश्ते के साथ 7 आसमानों के फरिश्तों के बराबर फरिश्ते पैदा किए, फिर उन्हें अर्श को उठाने का हुक्म दिया मगर वो ना उठा सके। फिर अल्लाह ताला ने हर फरिश्ता के साथ 7 आसमानों और जमीनों के फरिश्तों के बराबर फरिश्ते पैदा फरमाए और उन्हें अर्श उठाने का हुक्म दिया मगर वो फिर भी ना उठा सके। तब अल्लाह ताला ने फरमाया तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। जब उन्होंने ये कहा तो अर्श इलाही को उठा लिया मगर उनके कदम 7वें जमीन में हवा पर जम गए। जब उन्होंने महसूस किया कि हमारे कदम हवा पर हैं और नीचे कोई ठोस चीज मौजूद नहीं है तो उन्होंने अर्श इलाही को मजबूती से थाम लिया और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने में महव हो गए ताकि वो इंतहाई पस्तियों पर गिरने से महफूज रहें। अब वो अर्श को उठाए हुए हैं और अर्श इलाही उन्हें थामे हुए है, बल्कि उन तमाम को कुदरत इलाही संभाले हुए है। रवायत है कि जो शख्स सुबह शाम 7 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके तमाम अज़ाइम को पूरा कर देता है। सुभान अल्लाह। एक रवायत में है कि उसके दुनिया व आखिरत के तमाम काम पूरे हो जाते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करे और इन अजाइबात पर गौर करे ताकि हमारा आखिरत संवारने का एक रास्ता मिल जाए। मौला ताला से दुआ है, मौला ताला इन सारी बातों में जो अच्छी बातें हैं, नेक बातें हैं, उन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरे अमाल व अफ़ाल से बचाए। मौला आप सबको दुनिया व आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ नसीब करे। मौला हम सबको जालिमों, हासिदों, मक्कारों, धोखेबाजों, चोरों, जनाकारों, शराबखोरों, चुगलखोरों, बदनजरों से महफूज रखे, बिलखुसूस शैतान के शर से महफूज रखे। मेरे वीडियोस देखने सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ जुड़े रहें, मौला ताला हम सबका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आऊंगा। इस तरह की दीनी और अच्छी वीडियोस बर वक्त पाने के लिए मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो करें। मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी ग़िज़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।